बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ मुमताज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी का बेसिक अजम्पशन, पास्टुलेट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी वेस्पर थ्योरी की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स के अलावा बॉन्ड एंगल्स को जो है काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करती है, उसी में हम फर्दर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने मॉलिक्यूल्स की 3 मेन क्लासेस जो हैं वो बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप आ रही है जी AB2 टाइप। सेकंड हमारे पास टाइप आ रही है AB3 टाइप। थर्ड बेटा हमारे पास टाइप आ रही है जी AB4 टाइप। अब हम AB2 टाइप की अगर बात करें तो इस AB2 टाइप में हमारे पास इसकी कैटेगरी बनती है, हम इसको ये कह सकते हैं जी मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर के ऐसे मॉलिक्यूल AB2 टाइप में जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस AB2 टाइप में हम अगर इसी AB2 टाइप हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास ये बेटा हमारे पास है A एटम। कोई भी इस A एटम की नेचर की अगर बात करें तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि A हमारे पास कोई भी सेंट्रल एटम है। अब B2 की बात कर रहे हैं तो B2 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास B एटम्स जो हैं वो नंबर्स में 2 हैं। लाइक ये बेटा है फर्स्ट B एटम, ये आ गया सेकंड B एटम। अब इसकी नेचर की बात करें कि ये जो A एटम है ये किस तरह का होगा, तो यहाँ पे इस AB2 टाइप में सेंट्रल एटम हमारे पास वो हो सकता है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो या जिसकी वैलेंसी 2 हो, जो 2 फर्दर एटम्स के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड्स बना सकता हो। तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें तो A सेंट्रल एटम 2B एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए ये बना रहा है जी AB2 टाइप। अब यहाँ पर इसकी शेप की अगर बात करें तो बेटा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A बॉन्डेड टू B। सेकंड हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A बॉन्डेड टू B। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A बॉन्डेड टू B। तो यहां पर ये जो हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज बन रही हैं। इन 3 कैटेगरीज में बेटा अगर देखें तो यहाँ पर इन 2 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का, और यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर बेटा एंगल है जी 270 डिग्री का। मतलब क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, यहाँ पर ए लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल है। इसको आप यूं समझ सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास सेंटर में कोई एटम मौजूद है और सेंटर में एटम मौजूद है, तो यहाँ पे ये एटम है जी हमारा सेंट्रल, इसके साथ ये फर्स्ट B एटम, ये हमारे पास आ गया जी सेकंड B एटम। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का।
और यहाँ पर इनके दरमियान ये काफ़ी सारी स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के करीब है। तो वेस्पर थ्योरी का बेसिक असम्पशन भी यही था कि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन के ये जो पेयर्स मौजूद हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं। अब जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है और कंसिक्वेंटली रिपल्शन के कम होने के नतीजे में इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी और अट्रैक्शन के ज़्यादा होने से उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसी Ab2 टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से ये जो सेंट्रल एटम के अराउंड दो भी एटम एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पर जो है वो मौजूद होते हैं और 180 डिग्री के एंगल पर मौजूद होने के बाद ये शेप बेटा बनाते हैं जी लीनियर। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम बेटा बात कर सकते हैं जी फर्स्ट एग्जांपल की। CaCl2। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जी सेकंड एग्जांपल MgCl2 एंड एटसेट्रा। मैंने यहाँ पे बात की थी सेंट्रल एटम वो होगा जिसके वैलेंस शेल में एट लीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल हों। लाइक बेटा हम बात अगर करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है जी 12। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 2px2 2py2 2pz2। यहाँ पे बेटा हमारे पास हो गए जी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और ऑनवर्ड जी आएगा जी 3s2। इसके वैलेंस शेल में है जी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने वैलेंस शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑनवर्ड कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन उसको गेन करेगा। तो ये बनेगा जी हमारे पास MgCl2। अब MgCl2 में हम इसको यूं भी लिख सकते थे MgCl2, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर इनके दरमियान एंगल है बेटा 90 डिग्री का और यहाँ पर इस स्पेस में एंगल मौजूद है जी 270 डिग्री का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद है यहाँ पे जिसको आप यूं देख सकते हैं जी कि मैग्नीशियम सेंटर में है, 2 फर्दर क्लोरीन जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद है। इनके दरमियान बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये रिपेल कर रहे हैं और रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं जी 180 डिग्री का और 180 डिग्री के एंगल के बाद ये हमें लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में Ab2 टाइप के कि सेंट्रल एटम के अराउंड जब भी 2 एटम्स उसके साथ बॉन्डेड होंगे और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद ना हो तो ऐसी फॉर्म में हमें हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल मिलेगा और वहां पर उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री का होगा। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में अगर Ab3 टाइप पे जाते हैं तो Ab3 टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस जिनमें हमारे पास फर्स्ट क्लास बन रही है जी Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स with 3 bond pairs
एंड नो लोन पेयर, कि हमारे पास AB3 टाइप के मॉलिक्यूल वो होंगे कि जिनमें सेंट्रल एटम ए होगा और उस सेंट्रल एटम ए के अराउंड हमारे पास 3 बॉन्डेड एटम होंगे और वो सेंट्रल एटम ए उसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर तो मौजूद होंगे लेकिन कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। सेकंड हमारे पास उसी AB3 टाइप की फर्दर टाइप आती है जी AB3 टाइप, जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड टू बॉन्ड पेयर्स मौजूद होंगे और 1 लोन पेयर मौजूद होगा। हम इसको जस्टिफाई करते हैं जी कि ये हमारे पास है सेंट्रल एटम ए, इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये बेटा आ गया फर्स्ट बी मॉलिक्यूल, ये आ गया सेकंड बी मॉलिक्यूल बी एटम सॉरी, और ये आ गया जी थर्ड बी एटम। ये जो यहां पे मैंने AB3 की स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को बेटा आप यूं देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास एटम ए है, उसके अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये सेकंड बी एटम और ये यहां पर मौजूद है जी थर्ड बी एटम। अब इस नेचर के अकॉर्डिंग यहां पे ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड पेयर ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये ए और बी के दरमियान सेकंड इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये ए और बी के दरमियान थर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पे एंगल 90 डिग्री का, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री का, और यहां पे ये जो नीचे स्पेस है वहां पे है जी हमारे पास 180 डिग्री का एंगल, जो कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहां पे भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, यहां पे भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, लेकिन इन दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के दरमियान एंगल बेटा हमारे पास मौजूद है जी 180 डिग्री का। अब यहाँ पे यही जो स्ट्रक्चर है आप इसको बेटा इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, प्लस फर्स्ट ईयर में आपने इनको लेविस मॉडल्स में जो है वो एक्सप्लेन किया था। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये एग्जांपल BF3 के अकॉर्डिंग मौजूद है। तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी को बेसिकली बॉन्ड एंगल्स को और मॉलिक्यूल्स की शेप्स को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यहाँ पे अगर आप इसी स्ट्रक्चर को सामने रखें AB3 टाइप में, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर मौजूद है सेंट्रल एटम के अराउंड, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे भी एंगल कम है, यहाँ पर एंगल ज़्यादा है। तो जब ये यहाँ पर करीब करीब है तो यहाँ पर इनके दरमियान रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करती है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रिपेल करती है तो ये एटम लेट हम इस बॉन्ड पेयर की और इसकी रिपल्शन की बात कर रहे हो अगर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते करते मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे। सिमिलरली इस बॉन्ड पेयर और इस सेकंड बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्शन होगी, और रिपल्शन करते करते जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं तो मतलब इन्होंने अपने 90 एंगल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब जब इंक्रीज करना शुरू किया तो अल्टीमेटली इस 180 डिग्री के एंगल में रिडक्शन होगी। तो जब ये अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक रिपेल कर चुके होते हैं तो एक वो पॉइंट आता है, वो स्टेज आती है जहां पर फर्दर रिपल्शन नहीं होती। वो कब होगी, कब नहीं होगी रिपल्शन? जब इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा, इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल जनरेट हो चुका होगा। तो वो है जी हमारे पास कि ये जब अभी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रखी, यहाँ पे भी अब 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, और सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे भी 120 डिग्री का एंगल मौजूद होगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगी कि ये सेंट्रल एटम ए और इस सेंट्रल एटम ए के अराउंड ये फर्स्ट एटम बॉन्डेड, ये सेकंड बी बॉन्डेड एटम,
और ये आ गया जी थर्ड बी बॉन्डेड एटम, और यहाँ पर इनके दरमियान एंगल मौजूद है जी 120 डिग्री का। अब हम बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी है। तो शेप की अगर बात करें तो ये हमारे पास आ गया जी 120 डिग्री का एंगल। फर्दर हम इसको देखें तो सेंट्रल एटम के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम का कॉर्नर, ये सेकंड बी एटम का कॉर्नर, ये जी थर्ड बी एटम का कॉर्नर। अब 3 कॉर्नर चूंकि बने हुए हैं तो हम इसको कह सकते हैं जी दिस इज ट्राइगोनल, 3 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर। अब उसके बाद फर्दर देखें तो हमारे पास इस ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड पेयर जो मौजूद थे, उन 3 बॉन्ड पेयर्स को आप इसको यूं देखें तो ये आपको एक ही प्लेन में नजर आएंगे, इसको आप यूं देख लें एक ही प्लेन में नजर आएंगे। अब किसी भी वे में देख ले तो इस AB3 टाइप में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो एक प्लेन में मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस बिहाफ पे हम इस AB3 टाइप में जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर मौजूद है, हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं जी दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसकी एग्जांपल बेटा आप ले सकते हैं जी BF3 की। BF3 के अलावा आप एग्जांपल बेटा ले सकते हैं AlCl3 एंड एटसेट्रा। BF3 को देखें तो आप इसको यूं अरेंज कर सकते हैं, ये सेंटर में हमारे पास बोरोन, ये उसके अराउंड फर्स्ट फ्लोरीन एटम, ये बेटा आ गया सेकंड फ्लोरीन का एटम, ये आ गया जी थर्ड फ्लोरीन का। और यहाँ पर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर जो हैं वो इक्विवेलेंट एंगल पे मौजूद हैं 120 डिग्री और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दे रहे हैं जी। उसके बाद बेटा हम बात करें तो AB3 टाइप हमारे पास सेकंड सब क्लास आती है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं और 1 लोन पेयर मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जी हमारे पास सेंट्रल एटम A, और इस सेंट्रल एटम A के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये सेकंड बी एटम। हमने बात की थी कि यहां पर मौजूद है 2 बॉन्ड पेयर्स। साथ में हमने कहा कि सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर भी मौजूद होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का वो पेयर है जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फर्दर हम इसको देखें तो यहां पे बेटा सेंट्रल एटम के अराउंड ये है जी हमारे पास लोन पेयर, मतलब इसकी डेंसिटी यहां पर मौजूद है सारी की सारी। ये है जी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। तो यहां पे ये हमारे पास सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम के अराउंड ये फर्स्ट बी एटम, ये सेकंड बी एटम, और यहाँ पर ऊपर मौजूद है सारे का सारा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, जिसको आप एक बॉल शेप स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था जी, लोन पेयर हैज ग्रेटर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर, जिसको आपने यूं पढ़ा था जी लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड फर्दर ऑन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इस टाइप की कि जहां पर लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कर रहा है। इससे पहले आपने पढ़ा था बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब यहां पे आ गई लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो यहां पे
होना ये चाहिए था कि ये हमारे पास AB2 जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास रेड बोर्ड मार्कर, लेट हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास है लोन पेयर। तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करते और रिपेल करते करते यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर बनती जिसमें एंगल होता 120 डिग्री का। लेकिन लोन पेयर की बॉन्ड पेयर्स के साथ रिपल्शन ज़्यादा, अब उस ग्रेटर रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो एंगल मौजूद है 120 डिग्री का, ये उस अपनी ग्रेटर रिपल्शन की वजह से इनको फर्दर कंप्रेस करता है। और यहाँ पे कंप्रेशन के बाद हमें इसकी जो स्ट्रक्चर मिलती है वो है जी क्लास, ये सेंट्रल एटम ए, ये उसके अराउंड बी एटम, ये सेकंड बी एटम, और यहाँ पे ये है जी 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर। और ये जो यहाँ पर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद था, होना तो ये चाहिए था कि इनके दरमियान एंगल होता 120 डिग्री का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर चूंकि इन बॉन्ड पेयर्स को स्ट्रॉन्गली रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बनने वाला जो बॉन्ड एंगल है, जो कि पहले बॉन्ड पेयर के साथ रिपेल होता हुआ 120 डिग्री के एंगल पे आया, अब यहाँ पे ग्रेटर रिपल्शन की वजह से ये बन जाता है जी लेस देन 120 डिग्री का एंगल। और इस फर्दर रिपल्शन की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर की वजह से है, हम इसको नाम देते हैं जी बेंट शेप, या फिर हम इसको नाम देते हैं एंगुलर शेप का, या फिर बेटा हम इसको कह सकते हैं दिस इज इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर का। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम वेस्पर थ्योरी की लास्ट टाइप AB4 टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपकी वेस्पर थ्योरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।